The Seven Ages of Man, written by William Shakespeare. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exist and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arm. Then the waning schoolboy, with his satchel and shining morning face creeping like a snail, unwillingly to school. And then the lover, sighing like a furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrows. Then a soldier full of strange oaths, and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with the spectacles on the nose and pouch on the side, his youthful hose well shaved, a world too white for his shrink and his big manly voice, turning against towards the childish triple pipes and whistling in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history in is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. It's by William Shakespeare. Now, अब जो 7 एजेस इसमें डिफाइन की गई है उनको मैं कोशिश करूंगी समझाने की. हालांकि ये जो पोएट थे इन तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता है. आई ट्राई टू मेक इट. फर्स्ट लाइन में ही मेटाफर आ जाता है. मेटाफर क्या होता है? किसी चीज की तुलना करना. पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है. पूरी दुनिया एक स्टेज है. ऑल द मेन एंड वुमेन, सारे पुरुष और सारी स्त्रियां, merely प्लेयर्स, सब प्लेयर्स हैं. ठीक है, ये पहली लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी. पूरी जो दुनिया है उसको कंपेयर किया है, मेटाफोरिकली कंपेयर किया है स्टेज से. कि जैसे स्टेज पे क्या होता है? स्टेज पे ड्रामा शुरू होता है ना, वही. तो पूरी दुनिया क्या है? एक स्टेज है. एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, सारे आदमी, सारी औरतें बस प्लेयर्स हैं. प्लेयर्स मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. ओके. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस. एग्जिट बाहर निकलना, एंटर एंट्रेंस आप जानते हैं, दैट यू ऑल नो. सबकी अपनी अपनी एंट्री का टाइम फिक्स है, एग्जिट का टाइम फिक्स है. किसको कब जन्म लेना है, कब मरना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट. और एक व्यक्ति अपने लाइफ में कई पार्ट प्ले करता है. ठीक है, और वो जो पार्ट्स हैं उनको कहा है 7 एजेस. फर्स्ट एक्ट यहां से स्टार्ट होती है. एट फर्स्ट ऑफ ऑल when he just take the birth and it became infant. छोटा बच्चा जो जन्म लिया है, जिसने अभी अभी, ये पहला स्टेज है. ठीक है, सो उसको क्या कहते हैं? इन्फेंट. इन्फेंट मतलब शिशु. So at first the infant, mewling and puking in nurse arm. Mewling, puking, वो छोटे बच्चे यूं करते रहते हैं ना, ऐसे आवाज, उसको कहते हैं mewling, जो वो आवाज करते हैं. Puking, उल्टियां करना. छोटे बच्चे यूं मुंह में से निकाल देते हैं ना, कुछ उनको खिलाते हैं वापस निकाल देते हैं. एकदम छोटे वाले जो इन्फेंट होते हैं, शिशु होते हैं वो. ठीक है, so mewling and puking, थोड़ा थोड़ा रो रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी उल्टी कर रहा है. इन नर्स आर्म. नर्स कौन होती है? जो उस समय बच्चे का ध्यान रख रही होती है. वो माँ भी हो सकती है, और जो हॉस्पिटल वाली नर्स भी हो सकती है, या उसको जो भी उसका ध्यान रखती है, जो उसको नर्स कर रही है, वो नर्स. ठीक है, नर्स के आर्म्स में ऐसे, हाथों में ऐसे लेके बैठी होती है ना. सो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म. तो ये फर्स्ट स्टेज था. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म. एक नर्स के हाथों में, हाथ में गोदी में लिया होता है छोटा बच्चा, इन्फेंट, वो तो नर्स पे पूरी तरह डिपेंड होता है.
म्यूलिंग प्यूकिंग, आई थिंक यू गॉट दैट मीनिंग, है ना, छोटे बच्चे जो रोते रहते हैं, आवाज करते हैं, प्यूकिंग उल्टियां करना, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड? सो नाउ द सेकंड स्टेज। एक स्टेज, पहली स्टेज क्या थी? इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट की क्या इंपॉर्टेंट चीज है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। कुछ नहीं करता है, नर्स पे डिपेंड रहता है अपने हर काम के लिए, कभी वो म्यूल करता है, कभी प्यूक करता है, जो भी है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, वी आर गोइंग टू मूव ऑन सेकंड स्टेज, एंड दैट्स द स्कूल बॉय, waning school boy with his satchel and the shining morning face. वेनिंग स्कूल बॉय, छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा। उसके बाद कंटिन्यू, क्या है कंटिन्यू? वेनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। वेनिंग स्कूल बॉय, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वेनिंग? कैन एनी चाइल्ड टेल मी? Complaining and grumbling. Okay. So it's just, you can see the image. You can just see. आप इमेजरी आ जाएगी दिमाग में कि छोटा बच्चा जो स्कूल जाना होता है, उसको पापा खींच के ले जा रहे हैं, वो नहीं जाना चाहता है स्कूल, वो कहता है नहीं मेरा पेट दुख रहा है, या एनीथिंग, आई हैड हेडेक और व्हाटएवर, कंप्लेनिंग ना, कंप्लेन करते हैं बच्चों को, कभी स्कूल नहीं जाना होता है तो दे जस्ट स्टार्ट वीपिंग, रोने लग जाते हैं कि नहीं मेरी मैडम गंदी है, या कुछ भी चीज, तो वो क्या करते हैं? द वेनिंग स्कूल बॉय, वेनिंग मीन्स कंप्लेनिंग, कंप्लेन करता हुआ छोटा सा बच्चा स्कूल जाता हुआ, विद हिज सैशल, भारी सा बैग है उसके पास, बैग, गले में बॉटल है, पीछे बैग लगाया, सैशल मतलब बैग, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और मॉर्निंग में क्योंकि मम्मा तैयार करती है बच्चे को, तो फेस जो है शाइन करता है, शाइनिंग फेस, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। स्नेल क्या होता है? वो एक छोटा सा ऐसे ही एक कीड़े जैसा, जो आपने ये कभी कभी हमारे वो गोभी में निकल आता है ना, स्नेल, कीड़ा छोटा सा, वो कीड़ा कैसे चलता है, किस तरह से चलता है वो उसकी मूवमेंट ऐसे होती है, ये रेंगता हुआ रेप्टाइल की तरह, ठीक है। तो इट वाज स्क्रीपिंग, ऐसे चलता है, स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है, कोई मन नहीं है स्कूल जाने का, और बड़े मुश्किल से वो पैर रखता है, तो ऐसे लगता है कि स्नेल चल रहा है ना, छोटा सा कीड़ा चल रहा है, पीछे बैग लगाया हुआ, और इट्स जस्ट द इमेज ऑफ स्नेल की इमेज आ जाती है, ठीक है। स्नेल कैसा होता है? वो पीछे उसके शंख होता है, और आगे की तरफ वो कीड़ा होता है, पीछे उसका शंख होता है ना, वो उस तरह का एक स्नेल। अनविलिंगली टू स्कूल नहीं जाना है, अनविलिंग, विल मतलब इच्छा, अनविलिंग इच्छा नहीं होना, बिल्कुल इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, दैट इज द सेकेंड स्टेज एंड्स। ये सेकेंड स्टेज है, वेनिंग स्कूल बॉय। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? वेनिंग स्कूल बॉय with his satchel, shining morning face, सुबह सुबह चमकता हुआ चेहरा, स्नेल, तो किससे कंपेयर किया छोटे बच्चे को? स्नेल से, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, अनविलिंगली टू स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है, कीड़े की तरह चल रहा है, गॉट इट? अब 2 इमेजेस हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? टीनेजर क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो एक, जो बॉयज हैं वो सबसे पहले तो एक लवर बन जाते हैं, ठीक है, लवर बन जाते हैं, और उनको अच्छा लगता है कोई चेहरा, तो वो बस ये क्या होता, ये यहां से पकड़ गए ऐसे, अरे यार गजब है। तो ये वाली सिचुएशन, द थर्ड स्टेज क्या आ गई? एंड देन द लवर साइनिंग लाइक अ फर्नेस। साइनिंग क्या होता है? आहें भरना, ऐसे कि आहें भरना, साइनिंग लाइक अ फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? वो भट्टियां होती है ना, गरम गरम, जो तंदूर सीखते हैं उनमें, और उस तरह की जो भट्टी होती है उसको कहते हैं फर्नेस, कि फर्नेस की तरह आहें भरता है, ऐसे आहें भरता है जैसे कोई बहुत बड़ा सी फर्नेस है। वो लवर बन जाता है, प्रेम करने लगता है, पहला प्यार करता है अपना, ठीक है, किसी से भी प्रेम करने लगता है, साइनिंग, और उसी प्रेम में वो शाइनिंग लाइक फर्नेस भट्टी की तरह, अरे आहें भरता है, ठीक है। विद अ वोफुल बैलेड्स भी लिख देता है, और गाने बना देता है अपने आप,
गाने बनाता है, वो प्रेम करता है, गाने बनाता है। बैलेड लिखता है, बैलेड मतलब सॉन्ग, सॉन्ग लिखता है ब्यूटी के लिए, किसी के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है उसको बैलेड कहते हैं, हीरोइज्म बताने के लिए। तो वो फुल बैलेड, वो फुल मतलब कसमें होती है उसमें, कहीं मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब छोड़ सकता हूँ, ये वो फुल, ठीक है। बैलेड सॉन्ग, सॉन्ग लिखता है, वो फुल बैलेड्स लिखता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, अपनी जो प्रेमिका है, जो उसकी जो अपने जीएफ है, उसको देखकर उसके लिए गाने बना देता है, मन ही मन गाने लिखता है, गाता है मन ही मन। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, अपनी मिस्ट्रेस की आईज और उसके आईब्रोज को, आईब्रो पे ही गाने लिख देता है, मतलब इतना प्रेम में पड़ जाता है वो कि आईब्रो पे भी गाने लिख देता है। See the intensity of the lover. Okay, I think you got it. Any doubt? No, ma'am. Till then, ठीक है, तो मतलब ये बढ़िया लगा, नहीं मुझे अच्छा लगा। ओके, सो ही इज जस्ट इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, लवर शाइनिंग लाइक अ फर्नेस एंड woeful ballad, sings woeful ballad made to his mistress eyebrows, मिस्ट्रेस के आईब्रो को देख के गाने लिखता है, अरे तुम्हारी तो आंखें क्या है, ये एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये जैसे वो, जो भी है ना, ये सारे जो सारे नाटक होने ना, ये सारे इसी एज में होते हैं। और वो कौन सी स्टेज है, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू जैक्वेस, थर्ड स्टेज ऑफ द लवर, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इन्फेंट समझ में आ गया, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स, म्यूलिंग, प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। सेकेंड स्टेज, स्कूल बॉय, winning schoolboy with a satchel, shining morning face, creeping like a snail. Got it? Unwillingly to school. Then the lover. Lover, shining like a furnace. Shining like a furnace. And woeful ballad made to his mistress, eyes and eyebrows, everything. यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम आगे मूव करते हैं। अब क्या है, अब समझदार हो जाता है, अब पता चल जाता है कि जो लवर बन गया था ये सब ठीक नहीं है, ये बच्चों की बातें, ठीक है, बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। अब एडल्ट कैसा होता है, देन फिर उसको अपने देश से प्यार हो जाता है, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा कौम, मेरा समाज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ स्टेज है ऑफ अ सोल्जर। देन अ सोल्जर, अब फिर वो सोल्जर की तरह हो जाता है, अभी तक तो अंदर लवर था, अब वो सोल्जर बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज ओथ, ओथ क्या होता है, शपथ ले लेना, कसम खा लेना। एक सोल्जर बन जाता है अपने फोर्थ स्टेज में, जिसके की बहुत सारे ओथ हैं, कई सारे उसने वादे किए, अपने आप से कसम खाई है कि मैं कभी मेरे परिवार पे आंच नहीं आने दूंगा, मैं मेरे देश पे आंच नहीं आने दूंगा, मेरी देश की शान पे आंच नहीं आने दूंगा, ये सारे स्ट्रेंज मतलब अजीब, ओथ कस्में, अजीब से उसने शपथ ले रखी है, अजीब सी कस्में खाता है वो। बियर्ड लाइक अ पार्ट, बियर्डेड लाइक अ पार्ट, बियर्डेड क्या होती है, दाढ़ी, शेविंग, शेव, सो उसकी जो शेव है वो पार्ट जैसी है, उसको कंपेयर किया गया है पार्ट से, पार्ट लेपर्ड, लेपर्ड भी समझ सकते हैं हम इसको, पार्ट यहाँ पे वैसे तो लॉयन की होती है बियर्ड, बट इसकी जो शेव है, जो बियर्ड है, वो एक पार्ट की तरह हो जाती है, दहाड़ता है वो शेर की तरह, ठीक है। जेलस इन ऑनर, जलन होती है दूसरे में देख के, दूसरे का ऑनर देख के, और कि वो उसने गाड़ी खरीद ली है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका घर ऐसा है तो मैं तो इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा, ठीक है। सो ही इज जेलस इन ऑनर, ऑनर मतलब अपनी इज्जत पे, है ना, कि अब मेरी जो इज्जत है वो होनी चाहिए सब जगह, नहीं होगी तो ही वुड बी जेलस। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एकदम से, क्विक जल्दी से, एकदम से जल्दी से लड़ाई कर सकता है, किसी से भी लड़ लेता है एकदम, हमें पता ही नहीं चलता है, बात कर रहे हैं और एकदम से लड़ने लग जाते हैं। क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ इस पोएम की, और बहुत ही अच्छी बड़ा अर्थ रखती है।
सीकिंग द बबल रेपुटेशन. सीकिंग मतलब ढूंढना, हाइड एंड सीक होता है, सीक मतलब ढूंढना. ढूंढता है अपनी रेपुटेशन को हर जगह, कि कहीं पर भी मेरी जो रेपुटेशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए. जो फोर्थ स्टेज है ना सोल्जर की, वो कहता है कि मेरी जो रेपुटेशन है, मेरी जो आन बान है, शान है, उसको रेपुटेशन कहते हैं. ठीक है, उस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए. अब यहाँ पे है ना बबल रेपुटेशन कहा गया. बबल रेपुटेशन मतलब पानी में जो बबल्स आते हैं ना, बुलबुले, वो कैसे होते हैं, हल्का सा टच करते ही वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. बबल पानी में जो बुलबुले आते हैं वो वाले बबल्स. ठीक है, रेपुटेशन जो शान है, आन है, जो भी है. ठीक है, उसको रेपुटेशन बबल क्यों कहा है, क्योंकि इंसान की इज्जत भी ऐसी होती है कि छोटा सा अगर उस पर कोई निशान लग जाए, छोटा सा दाग लग जाए, तो क्या होती है, पूरी की पूरी रेपुटेशन खराब हो जाती है. इसलिए इसको बबल रेपुटेशन कहा है. ऐसा ही वो कबीरदास जी का दोहा है, किसका है, सूरदास जी का है, कि पानी खेरा बुदबुदा आसमान उसकी जात. मनुष्य की जो जात है वो पानी के बुलबुले के समान है. और यही बात हमारे शेक्सपियर भी कह रहे हैं, बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन. हर समय जो सोल्जर है, जो फोर्थ स्टेज है इंसान की, वो हमेशा अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी शान के लिए कुछ भी कर सकता है. ऐसा इंसान कब होता है, फोर्थ स्टेज में, जिसको कहते हैं रेपुटेशन सोल्जर. ठीक है, आई थिंक यू ऑल गेट इट टिल देन, बिकॉज वी हैव रीच्ड द हाफ ऑफ द पोएम. Yes, ma'am. कोई डाउट? No doubt, ma'am. Got it? चलो नेक्स्ट चलते हैं. तो 4 stages we have gone through. Now moving to the 5th stage. Even in the cannon's mouth. अच्छा, ये this is also the part of 4th stage. Seeking the bubble reputation. That man, that soldier always seek his reputation. हमेशा अपनी reputation को संभाल के रखना चाहता है ना. Even in the cannon's mouth. अगर उसको बंदे को कैनन के माउथ पे भी डाल दो. कैनन क्या होती, तोप. वो तोपे होती थी ना, हमारे किले में रखी हुई है ना तोपे, वो युद्ध में काम आती थी, बाहुबली में, और आपने देखा होगा तोप होती है ना, उसको कैनन कहते हैं. तो अगर उस व्यक्ति को, जो कि सोल्जर है, फोर्थ स्टेज में है, उसको आप कैनन के मुंह में भी डाल दो. उसका जो मुंह होता है, तोप का जो गोला होता है ना, उस गोले के साथ में बांध दो उसको, मौत आने वाली उसकी, फिर भी वो अपने ना आन बान और शान पे आंच नहीं आने देगा. उसकी जो शान है उस पे आंच नहीं आने देगा. ठीक है, कहाँ पे, कैनन के मुंह के अंदर भी डाल दो तो भी उसकी जो अकड़ है वो नहीं जाएगी. Got it? Seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. कि अगर कैनन के माउथ में भी है तो भी वो अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी करेगा. And then, now moving to the 5th stage, and then the justice in fair round belly. फिर क्या होता है, 5th स्टेज में क्या होता है, पेट बाहर निकल आता है इंसान का, गोल हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है ना, पेट मोटा हो जाता है. So, and then the justice, फिर वो जस्टिस जैसा बन जाता है, जैसे जज साहब होते हैं ना, फैसले सुनाने लग जाते हैं बस. ठीक है, राउंड बेली, गोल गोल पेट हो जाता है. गुड केपन लाइंड. गुड केपन लाइंड मतलब अच्छे से तैयार होना उनको आ जाता है, अच्छे से रहना आ जाता है. अब केपन लाइन क्या है, आपने वो मुर्गा देखा, मुर्गा जो मेल जो मुर्गा होता है, उसके यहाँ पर एक ऐसे रेड कलर की लाइन होती है मुर्गे के, है ना, उसको कहते हैं केपन लाइन, मेल चिकन. सो उसका जो ये यहाँ पर ऐसे लाइन होती है ना, इस तरह से वो बिल्कुल ऐसे, वो मुर्गा कैसे लगता है हमको, जैसे कि वो बिल्कुल तैयार है एकदम, है ना, तैयार हो क्या है. तो ऐसा लगता है जैसे पेट मोटा है, fair round belly with a good capon lined, with his eyes severe and beard of a formal cut, full of wise saws and modern instances. Okay, so capon lined, you got it? क्या है capon lined? Look at the meaning in your book. What's the meaning given? A male chicken.
ओके, मेल चिकन, पता चल गया, मुर्गा जो वो होता है वो मेल जो होता है, उसके यहाँ पर एक रेड कलर से लाइन होती है, बाद में इमेज सर्च करके देखना आप लोग। नहीं, सो बाद में कैसा लगता है इंसान जो अपनी फिफ्थ स्टेज पे आ जाता है, देन ही वुड बिकम अ जस्टिस, फेयर राउंड बेली। क्या मेन फीचर्स हैं इस एज के, कि बेली जो है, पेट जो है वो राउंड हो जाता है, मोटा हो जाता है पेट, एंड जस्टिस, एंड ही हैड बिकम विद आईज सीवियर, आईज को ऐसे सीवियर रखते हैं, ऐसे आईज को हमेशा ब्रो कर, आप लोग सेल्फी लेते हो तो ब्रोस को रेज करते हो ना ऐसे करके, यूं हमेशा वो ऐसे ही रखते हैं, ब्रोस को रेज करके रखते हैं, विद आईज सीवियर, और आंखों में हमेशा ऐसे लगता है जैसे शक कर रहे हैं किसी पे, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, बियर्ड भी बड़ी अच्छी आती है। अभी जो सोल्जर वाला स्टेज था ना, उसमें बियर्ड कैसी थी, बियर्डेड लाइक अ पार्ट, उसमें दाढ़ी कैसी थी, बहुत गहरी गहरी सी दाढ़ी होती है, ठीक है। लेकिन वही इंसान जो फिफ्थ स्टेज पे आ जाता है तो क्या करता है, फॉर्मल कर देता है थोड़ी सी, मतलब ये अपनी बियर्ड के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कभी वो फ्रेंच कर लेते हैं, कभी वो छोटी सी दाढ़ी कर लेते हैं, ये सब कब होता है, फिफ्थ स्टेज में, द स्टेज ऑफ जस्टिस, मतलब अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा अच्छा सा करके रखते हैं ना, वेल मेंटेन रखते हैं। So, with his eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instance. अब इस एज के अंदर क्या करते हैं, वाइज सॉज, उसने कई सारी चीजें सीखी होती है। वाइज सॉज मतलब सॉ क्या है यहाँ पे, एक्सपीरियंस, कि इस यहाँ तक व्यक्ति आ जाता है तो उसने कई अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता है, अपने जो एक्सपीरियंस है जिसमें उसने बहादुरी दिखाई थी। कभी कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई हॉस्टल में था तो मैंने ऐसा किया था, मैंने ये बहादुरी दिखाई थी, चोर आ गए थे तो मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने उनको पकड़वा दिया पुलिस, मैंने उनको धोया, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे वाइज सॉस, सारा जो एक्सपीरियंस है अपना, वाइजनेस का, बुद्धिमानी का जो एक्सपीरियंस है वो आ जाता है इंसान में, बुद्धिमानी आ जाती है ना, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, वाइज हो जाते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, थोड़ा सा मॉडर्न भी रखते हैं अपने आप को, कि आज का जमाना कैसे चल रहा है तो मैं आज के जमाने के साथ चलूं, तो मॉडर्न इंस्टेंस भी होती है और वाइस एंड इंटेलिजेंस भी होती है इन द फिफ्थ स्टेज, एंड दैट इज ऑफ जस्टिस। फुल ऑफ वाइस सेज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और अपना वही पार्ट जो है वो प्ले करता है, ठीक है। यू गॉट इट, फिफ्थ स्टेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any doubt? No, ma'am. So continue. No, ma'am. So now we moving to the sixth stage. कितनी एजेस थी, 7 है ना, हम अब सिक्स्थ स्टेज पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंसान जब अधेड़ हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, और प्रौढ़ के भी बाद वाला, द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। First of all, let me make you clear the meaning of pantaloons. Pantaloons क्या होती हैं, एक मिडिल एजेस में जो शेक्सपियर के टाइम के अंदर क्या होता था कि ऐसा एक कैरेक्टर होता था जिसकी जो पैंट है, जो ट्राउजर्स हैं, वो ऊंची ऊंची होती थी, ऊंची ऊंची पैंट पहनते थे, चार्ली चैपलिन जैसी, और वो लाइंस वाली पैंट्स पहनते थे, और मतलब जो जोकर कैसे होते हैं उस तरह का थोड़ा सा इमेज होता है, उसको पैंटलून कहते हैं, ठीक है। पैंटलून एक बार सर्च करना आप, इमेज सर्च करना पैंटलून की, ठीक है। अब ये जो सिक्स्थ एज है ना, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, व्हाट इट रिजेंबल्स टू अ पैंटलून, एक पैंटलून की तरह लगता है। पैंटलून मतलब थोड़ी बहुत कॉमेडी करता है और हंसाता है लोगों को, खुद हंसता है अपनी बेवकूफियों पे, ये वाली स्टेज आ जाती है, तो उसको क्या पैंटलून कहते थे। शेक्सपियर के टाइम जो ड्रामा वाला जो एज था ना, उसमें पैंटलून्स होता था, एक कैरेक्टर होता था जिसका पैंट जो है वो ऊंची ऊंची होती थी और वो हंसाता था सबको, ठीक है। तो जो मैन की जो सिक्स्थ एज है, इसको क्या कहा गया है, लुक इन थ्रू द बुक, द सिक्स्थ एज शिफ्ट, अब सिक्स्थ एज पे शिफ्ट हो जाता है व्यक्ति, इनटू लीन एंड स्लिपर्ड, चप्पल पहना हुआ, चप्पलें पहन लेता, ढीली ढीली चप्पल पहन के रखता है कि मेरे को यही आराम से रहती है भाई चप्पल ही, शूज आई कांट प्रेफर शूज। So, into the lean and slippered pantaloon, पैंटलून ऐसे ऊंची ऊंची पैंट पहनते हैं, ढीली ढीली, उसमें सल पड़े हुए और
है ना, with spectacles on the nose, और spectacles जो चश्मा लगा वो यहाँ पे रखते हैं, नाक पे, ठीक है, नाक के ऊपर यहाँ चश्मा। अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नोज पे आ जाता है चश्मा और ऊपर से आईज फ्रॉन करके देखते रहते हैं। स्पेक्टेकल्स ऑन द नोज, नोज के ऊपर स्पेक्टेकल्स, और एक साइड में पाउच पड़ा होता है, छोटी सी थैली होती है साथ में, उस थैले में क्या होती है, मेडिसिन है, वो दवाइयां है, विक्स है, आयोडेक्स है, सब वो कहीं यहाँ से दुख रहा है, यहाँ से दुख रहा है, कमर में दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, ये सब, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। तो दैट्स व्हाई ही नीड अ पाउच along with him. So, and a pouch on the side. साइड में छोटा सा बैग भी रखते हैं, थैली भी रखते हैं। His youthful horse well saved a world to white. His youthful horse. अब इस समय में क्या, उसको अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, जब वो लवर था, जब वो सोल्जर था, तो वो टाइम याद आ जाते हैं, ठीक है। वेल सेव्ड, सब कुछ सेव, सेव है यहाँ माइंड के अंदर, सब सेव किया हुआ है। सेव करना जानते हो आप, डिलीट करना जानते हो ना, तो एवरीथिंग इज सेव्ड इन हिज माइंड, हर चीज उसके दिमाग में सेव की हुई है, जो उसके यूथफुल हुस, जो जवानी में जो किया था उसने, उसको उसका अपना पहला प्यार याद है, उसको अपनी शादी याद है, उसको सब चीजें याद है ना, तो वो सारी चीज वेल सेव्ड, सब कुछ सेव है उसके अंदर। अ वर्ल्ड टू वाइट, इस दुनिया में जो भी उसने देखा बहुत सारा था, वो बहुत सारा था, जो भी उसके साथ में हुआ है ना, वो सारे एक्सपीरियंस, वो बहुत वाइड है, वो उसके लिए पूरी दुनिया है। For his shrank and his big manly voice. Shrank मतलब ऐसे ही हिलता हुआ सा कैरेक्टर है, अब shrank कर रहा है। His big manly voice, और जो वॉइस है वो बहुत मेनली हो जाती है। मेनली यहाँ पर मेनली का देखिए मीनिंग हमें दिया है, मर्दानी आवाज है, हाँ, वो जो वॉइस है, वो यहाँ पर जो वॉइस है वो इस तरह की हो जाती है दैट ही विल गेट मच एक्सपीरियंस, बिकॉज तो जो वॉइस है वो भी एक्सपीरियंस हो जाती है ना। हमें जब कुछ चीजें याद हो जाती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब याद नहीं होता है तो नहीं होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना। यहाँ पर जो है व्यक्ति की जो वॉइस है, भाई शरीर तो अब साथ नहीं दे रहा है, शरीर तो दुख रहा है जगह से, वो तो श्रैंक है, मूव कर रहा है, बट हिज वॉइस इज मेनली, लेकिन वॉइस जो है वो बहुत दमदार है, आवाज बहुत तेज होती है, जब भी तो आपने देखा ना बूढ़े बुजुर्ग चिल्लाते हैं, डांटते हैं तो बड़ी तेज आवाज होती है उनकी, मेनली वॉइस। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश treble pipes and whistles in his sound, last of all. Now turning again towards childish, और जब वो एंड होने वाली होती है, ये वाली एज जो है, जो इसकी जो पैंटलून एज है, इस एज को क्या कहा शेक्सपियर ने, इट इज द एज ऑफ पैंटलून। तो ये जो पैंटलून एज है, जो 6th एज है, जब वो एंड होने वाली होती है तो क्या होता है, चाइल्डिश, थोड़ा बच्चों जैसा हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पे कहावत है, राजस्थान है हमारा, 60 बुद्धि नाटा, 60 साल के हो गए तो बुद्धि चली जाएगी अब, ठीक है, 60 साल के हो गए तो बुद्धि नहीं है, अब बुद्धि नहीं है, अब बच्चे बन गए वापस। सो दैट इज द थिंग, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, वो बच्चे जो छोटी छोटी वो पाइप्स बजाते हैं ना, वो क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको पिपाड़ियां, जो मेले में मिलती है वो बजाने वाली ट्रिबल पाइप्स, वो पाइप्स याद आने लगती है। कब, बिकॉज ही हैड whistles in his sound। कई लोग ऐसे हो जाते हैं इस एज में कि उनकी जो साउंड है, जब वो बोलते हैं तो सीटी की आवाज आती है, साथ में सोते हैं खराटे लेते हैं उसमें भी सीटी की आवाज आती है ना। सो whistles in his sound, आपने शायद देखा होगा ऐसे लोगों को, क्या होता है इनकी जो सांस है, सांस में विसल, सीटी की आवाज आती है, सांस लेते हैं ना तो सीटी जैसी आवाज आती है। Got it? Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है ना, पैंटलून वाले एज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब कहाँ पे आ गया, अंत होने वाला है, जब शैया पे आ जाता है, मृत्यु की शैया पे, कि अब एक व्यक्ति मरने वाला है और थोड़ा टाइम ही बचा है, उस समय की बात है, ठीक है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, लास्ट सीन विच एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ऐसा सीन आ गया है जो लास्ट है। अब सीन क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि पूरी वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है? स्टेज से। ठीक है, तो लास्ट सीन आ जाता है दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। वो सीन आ गया है जबकि वो स्ट्रेंज, अजीब सी, इवेंटफुल, जिसमें कई सारी इवेंट्स हुई है, कई सारी घटनाएं हुई है, हिस्ट्री बना चुका है वो, अपनी हिस्ट्री वो बना चुका है व्यक्ति। उसकी जो हिस्ट्री थी वो स्ट्रेंज थी, अजीब सी थी, इवेंटफुल थी, कई सारी घटनाएं थी, उसने कई चीजें देखी है उसने। इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस मतलब वो जो छोटा सा जो बच्चा था ना, एकदम छोटा सा, जिद करता था किसी चीज के लिए, मेरे को ये खाना है वो खाना है, वो वाला सीन जो है फिर से आ गया है। सेकेंड चाइल्डिशनेस, छोटे बच्चे जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि ही इज अगेन डिपेंड ऑन समवन, just like the infant that depends on the nurse arm, mewling and puking, remember? तो अब वो वापस सेकेंड चाइल्डिशनेस में आ गया है, फिर से वो किसी पे डिपेंड रहने लग गया है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब उनकी जो लास्ट सीन होता है, जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, तो उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है लोगों को, वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं, है ना? तो वो वाला सीन वापस आ गया जो इन्फेंट वाला था। तो इसलिए इसको कहा है इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस, that mere oblivion. Now just tell me the meaning of oblivion. Look at the turn the page, you have that. विस्मृति। अच्छा, विस्मृति क्या होता है? कि कभी तो याद आ जाता है कि मैं कौन हूं, कभी कभी भूल जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, भूल जाते हैं, काफी एज में आ जाते हैं, चीजें भूलनी शुरू हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं बहुत, जो बूढ़े होते हैं, हम जाते हैं उनके पास और कहते हैं ये कौन है ना, पहचानते हैं फिर भी कहते हैं ये कौन है, आई डोंट रिकॉग्नाइज ना। सो इट्स द मेयर ऑब्लिवियन, विस्मृति हो गया, भूल गया, स्मृति चली गई है, स्मृति नहीं है, मेमोरी नहीं है। सेंसिटिव, यस, मेमोरी चली जाती है ना, जैसे वो गजनी मूवी में चली जाती है आमिर खान की, वैसे अगर देखी हो आपने तो। नेक्स्ट इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, लास्ट सीन को क्या कहा है? सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, सब भूल जाता है। सेंस टीथ, सेंस मतलब नहीं होना, विदाउट, ठीक है। सेंस टीथ, ना तो दांत होते हैं मुंह में, दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। सेंस आईज, आईज भी नहीं होती प्रॉपर, ऐसे करके देखते हैं, आईज प्रॉपर नहीं होती। सेंस टेस्ट, टेस्ट भी नहीं आता है, कोई खाना खिला दो कहते हैं ये क्या टेस्ट ही नहीं आ रहा, दाल बनाई, दाल टेस्ट ही नहीं है, अच्छी नहीं बनाई है। सेंस एवरीथिंग, बिना किसी चीज के सारी चीजें जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ना तो आंखें होती है, ना पेट में आंतड़ियां होती है, पूरी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग। नाउ इट इज द एंड ऑफ आवर history, the journey of man's life. Now this look, these all things are spoken by Jacques in the play of William Shakespeare, as you like it, as you like it। आप लोग अगर इंग्लिश लिटरेचर जो है जिनके पास, वो बच्चे जब कॉलेज में आ जाएंगे ना, तो उनके माइट भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ये पूरा प्ले है एज यू लाइक इट, बहुत अच्छा प्ले है, बिल्कुल पढ़ना। आप अगर इंग्लिश लिटरेचर नहीं भी रखते हो तो मतलब बहुत अच्छा है, कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, उसको पढ़ना आप, इट वॉज वेरी नाइस। सो आई थिंक यू गेट द पोएम। यही पोएम थी जो आपके कोर्स में डिफिकल्ट थी इंग्लिश में, वो मैंने आपको मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। Is there any doubt you have? You can ask, because it's the last free class I am just going to deliver. Okay, now turning to the page 96. 96 page, look at there. एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। This poem is a monologue taken from a famous Shakespearean comedy. अच्छा, मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब है एक ही व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है। मोनोटमी मतलब एक ही व्यक्ति बोलना, बायटमी मतलब दो लोगों का बोलना। इस पूरी पोएम में एक ही व्यक्ति है जो बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? मोनोलॉग। इट्स अ मोनोलॉग टेकन फ्रॉम अ फेमस शेक्सपियरन कॉमेडी। ये जो मोनोलॉग है, ये जो एक व्यक्ति की बोली हुई बात है, ये शेक्सपियर का एक नाटक था, कॉमेडी, उसमें से लिया गया है।
एज यू लाइक इट उसका नाम है, एज यू लाइक इट उस कॉमेडी का नाम है। अच्छी कॉमेडी है बहुत। उसमें क्या है, लड़कियां लड़के बन जाती है, अपने घर से भाग जाती है, फिर कुछ लोगों से मिलती है, उनसे प्रेम करती है और जंगल में, और ये सब बहुत अच्छी है, पढ़ना कभी। इट इज स्पोकन बाय मेलनकॉली जैक्विस। जैक्विस की बोली गई है। मेलनकॉली मतलब सैड, दुखी। जब दुखी हुआ जैक्विस किसी बात पे, तब उसने ये लाइनें बोली कि ये जो दुनिया है वो पूरी रंगमंच है और लोग आते हैं जाते हैं, देयर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। आप इसको पढ़ोगे ना, आप पता चल जाएगा पूरा, अगर फिर से जब इसको रीड करोगे तो। मेलनकॉली मतलब सैड। जैक्विस ने बोली थी, एक कैरेक्टर था। अकॉर्डिंग टू पोएट, मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। नाउ पोएट कहता है कि इंसान का जीवन जो है वो 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन्फेंट, स्कूल बॉय। फर्स्ट स्टेज क्या थी? इन्फेंट। सेकेंड स्टेज स्कूल बॉय। थर्ड स्टेज लवर। फोर्थ स्टेज सोल्जर। फिफ्थ स्टेज जस्टिस एंड सिक्स्थ पैंटलून। सेवेंथ ओल्ड एज, सेकेंड चाइल्डिशनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि इस एज को सेकेंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा गया है। नाउ इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर ऑफन कोटेड मोनोलॉग। ऑफन कोटेड मोनोलॉग मतलब इसको बहुत फेमस हुआ था ये अपने समय में, और ये आज भी बहुत फेमस है। इस रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ये मीटर एक छंद योजना होती है, हिंदी काव्यों में भी होती है छंद योजना। तो अपना इतना ही बहुत है, आयम्बिक पेंटामीटर याद रखो। जो इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, अपने तो शब्द ही याद रखा बहुत है। Many writers from Pythagoras to present day। जब पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था, मैथ्स का था ना, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू, वो क्या था, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो पाइथागोरस के समय से चल रहा है ये कविता है, ये मोनोलॉग है, उस समय से फेमस है ये। Have compared the world to the stage। पूरी दुनिया को किससे कंपेयर किया गया है? स्टेज से। ठीक है, आई थिंक यू ऑल गेट इट। इसके क्वेश्चन आंसर्स आज करने की कोशिश करना अपने आप, फिर आप पासबुक में देखें।